queries, forms, and reports in MS. What is query? How we create query, what is form, and how we create form. Then we will study about reports and how we will create report, and lastly, how we will print the report. Now let's start with the chapter. Queries, it helps us in filtering the data quickly. Let us filter data quickly from one or more tables. Forms and reports, let us enter और डिस्प्ले डाटा इन यूजर फ्रेंडली मैनर. इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को यूजर फ्रेंडली मैनर में डिस्प्ले करते हैं. व्हाट इज योर क्वेरी? इट इज द मेथड ऑफ गेटिंग आंसर टू क्वेश्चन अबाउट द डाटा. ये क्या है, जो आपको आंसर मिल रहा है क्वेश्चन का अबाउट द डाटा, इट इज नोन एज क्वेरी. इट कैन इन्वॉल्व अ सिंगल टेबल और मल्टीपल. ये आंसर होगा क्वेश्चन का, वो एक सिंगल टेबल में भी हो सकता है और मल्टीपल टेबल में भी हो सकता है. A query is used to retrieve selective data based on specific data. ये क्या करता है, डाटा को रिट्राइव करता है, सिलेक्टिव डाटा को किस बेसिस पे, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस. The list of employees who get salary above 50,000 a month and the list of students who get grade 8 in a all subject. ऐसे ये क्या करता है, डाटा को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में क्या करता है, क्लासिफाई. नाउ क्रिएटिंग अ क्वेरी, आपको क्रिएट करना है क्वेरी को. हाउ यू विल क्रिएट इट? फर्स्ट इज जस्ट लाइक टेबल, देयर इज अ क्वेरी डिजाइन व्यू इन विच क्वेरीज आर क्रिएटेड एंड क्वेरी डाटा शीट व्यू इन विच रिजल्ट्स ऑफ द क्वेरी आर दिस. देखो क्वेरी डिजाइन व्यू में हम क्या करते हैं, क्वेरी को क्रिएट करते हैं. उसके बाद जो एक क्वेरी का डाटा शीट व्यू होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट जो है क्वेरी का उसको डिस्प्ले कर. यू कैन क्रिएट क्वेरी बाय टू मेथड्स. आप दो मेथड का यूज करके क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, तो क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन. लेट अस क्रिएट अ क्वेरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द टेबल नेम. यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के नेम दिए. नाउ first of all we will use a query wizard. By using query wizard, what you will do, you will click on the create tab. First of all you will click on the create tab, click on query wizard option in query group. आप किस पे क्लिक करोगे, query wizard option में in a query group. A new query dialog box appear. आपका एक नया query box ऐसे डेवलप हो जाएगा. And after that you will select simple query wizard and click on ओके बटन. आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके बटन है, इस पे क्लिक करना है. देन द सिंपल क्वेरी विजार्ड स्क्रीन आपकी अपीयर हो जाएगी. एंड सेलेक्ट द टेबल दैट कंटेन्स योर डाटा इन अ टेबल एंड क्वेरी. आपको क्या करना है, आपको टेबल को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या होगा, आपके डाटा होंगे क्वेरी बॉक्स. Then step 6 is what you will do, you will now add the fields. अब आप fields को add करोगे जो भी आप चाहते हो query result में देखना. And to add the field, first of all you will select an available field list and then click or just double click. या तो आप click भी कर सकते हो और double click भी कर सकते हो. If you want to remove the field, then what you will do, you will select the field list and click it. Now click on the next button. You will click on the next button. Simple query wizard screen appeared. Select detail or summary. आपको detail or summary option select करना है. Then click on next button. What you will do, you will click on the next button. Then simple query wizard screen. Third होगी वो आपकी appear हो जाएगी. आप क्या करोगे, query के name को text box में type करोगे. यहाँ पे text box है, इसमें आप type करोगे. आप क्या करोगे, अगर आपको मॉडिफाई करना है, देन यू क्लिक मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन, देन क्लिक ऑन द फिनिश. यहाँ पे फिनिश का बटन है, इस पे आप क्लिक कर दो. आफ्टर क्लिक ऑन फिनिश बटन, द क्वेरी डिजाइन व्यू होता है क्वेरी का, वो अपीयर हो जाएगा. देन यू विल सेलेक्ट डिजायर्ड क्राइटेरिया एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. यू विल क्लिक ऑन सेव बटन. चूज द क्वेरी बाय क्लिकिंग ऑन द क्रॉस बटन. ठीक है, अगर आप चूज करना चाहते हो तो आपको क्रॉस का यूज करके भी कर सकते हो. डबल क्लिक द नेम ऑफ द क्वेरी. आपको डबल क्लिक करना है. द क्वेरी रिजल्ट विल अपीयर इन द डाटा शीट व्यू. ऐसे क्वेरी का जो रिजल्ट है आपका डाटा शीट व्यू में वो अपीयर होता है. नाउ बाय यूजिंग क्वेरी डिजाइन, लेट्स क्रिएट अ क्वेरी बेस्ड ऑन टेबल नेम स्टूडेंट टू फिल्टर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट whose marks are more than 80.
To create a query using query design, you will follow the steps like click on the create tab. आप create tab पे click करेंगे. Click on query design option in the query group. The show table dialog box. जो ये टेबल बॉक्स है वो आपको अपीयर हो जाएगा like this. Then what you will do, you will select the table. आप टेबल को select करोगे on which you want to base your query. जिसका आपकी query का base होगा. Click on the add button. आप add button पे click करेंगे and after adding the table, click on the close button. The close show table dialog box appear. आप close button पे click करोगे और आपको क्या शो होगा? टेबल क्लोज टेबल डायलॉग. The selected table appears in a small window in the upper section view and the lower section of query design. जो आपका डिस्प्ले करेगा वो डिजाइन ग्रिड होगा. Then add the fields to be used in the query in the design grid by double click on the field name in the small table window in the upper section of the query design. Drag and drop field from the small table window. आप upper section से करेंगे और जो field column है design grid में उसको क्या करेंगे? Change. If you want a query result to be sorted, अगर आपको sort out करना है तो आप ascending और descending को क्या करेंगे? Order को sort box में under field option जाकर उसको change कर. Clear the show checkbox for the field that you should not appear in the query result. Type the search condition in the criteria. आप search condition जो है criteria row of the field में जाएंगे. किस basis पे आप किस तरीके का filter चाहते. Now click on the save option on the quick access toolbar. अब आप quick access toolbar पे जाके save option पे click करेंगे. The save as dialog box here. Then type the name of query. You have to type the name of the query and click on the OK button. Afterward, what you will do, you will click on the OK button. Click on the run option in the results group on the query design tab. आप जाके क्या करेंगे? आप run option पे click करेंगे जो आपको result group में मिलेगा query design. ठीक है, आप उसको click करेंगे and afterward you will notice that query objects get added to the navigation. जो query का object पे वो कहाँ चला जाएगा? वो navigation pane पे add हो जाएगा. The query results appear in the data sheet view जो आपको किसकी तरह लगता है? टेबल की तरह. Then we have creating query with multiple conditions. अब आपको query create कर दिया with multiple condition. How you will create? Specifying the condition in the criteria row for more than one field. Result in a query that select only those records that meet all the. Consider the query given below, which is based on the table student. The following query shows the record in which the address is Modinagar and maps are greater than 7. तो वो आपको ऐसे shows है. Specifying the first condition in the criteria row. जो दूसरा condition है या row है, वो उसका जो result है वो क्या? one or more specified condition को meet करे. Next is form. फॉर्म क्या होता है? इट इज द इजी वे. अगर आपको कुछ एंटर करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, डाटा को व्यू करना. ये एलिमेंट्स के बने होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स. किसके बने होते हैं फॉर्म? टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स. एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंट्रोल्स. इन्हें क्या कहा जाता है? कंट्रोल्स कहा जाता है. इट अलाउज वी टू ऐड एंड अपडेट डाटा इन अ टेबल. ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? डाटा को ऐड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं. You can work on a form in 3 views. Form view, layout view and design. ठीक है, फॉर्म व्यू में आप क्या करोगे? You can enter, edit and view data in form. आप डाटा को एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो. लेआउट व्यू में आप डाटा को व्यू कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, एंड डिजाइन व्यू व्हाट यू डिस्प्ले ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म. ठीक है, आपको यू कैन नॉट सी अंडरलाइन डाटा बट यू कैन परफॉर्म सम टास्क दैट कैन नॉट बी परफॉर्म इन द लेआउट. उन टास्क को परफॉर्म करोगे जो लेआउट में परफॉर्म नहीं. नाउ क्रिएटिंग अ फॉर्म. यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्म. देखो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो क्या प्रोवाइड करता है? ये वे प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ फॉर्म. डू आर डिस्कस यूजिंग फॉर्म विजार्ड या फिर यूजिंग फॉर्म ऑप्शन. यूजिंग फॉर्म विजार्ड
To create a form wizard using form wizard, follow these steps. Click on the form wizard option in the form group on the create tab. Second step is the form wizard जो screen है one of three appears. You will select the table from table queries drop down menu. ठीक है, आप उससे करोगे. Then select the field you want in the form and then you will click on next. जैसे ही आप next पे क्लिक करोगे तो सेकंड वाली field उस फॉर्म पे चला जाएगा. आपको दूसरी स्क्रीन अपीयर मिलेगी. Then you will select the default selection करोगे आप in the column which you can change if required. अगर आप चाहते हो चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. जैसे आप नेक्स्ट बटन पे जाओ जो फॉर्म विजार्ड स्क्रीन है थर्ड वो अपीयर हो जाए. एंड गिव अ नेम टू द फॉर्म. सेलेक्ट द ऑप्शन ओपन द फॉर्म टू व्यू एंटर इन्फॉर्मेशन. देन यू विल क्लिक ऑन फिनिश. जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे योर फॉर्म विल बी finished and the formatted form will be appear on the screen. Like this your form will be appear. Now using form option. First step is click on the table in the navigation pane. आप टेबल पे क्लिक करोगे नेविगेशन पेन पे जाके on which the form should be based. जिस पे वो based होगा. Then click on the form option in the form group or the create tab. Like this your tab will be created. A form is created and it opens in the layout view. You can change the view to form view. और आप क्या करोगे enter और display data in the table. 3 new tab आपके appear हो जाएंगे. Form layout design arrange and format. ठीक है. Now click on the save option in the quick access toolbar. Save as dialog box appear. What you will do then you will click on OK button. You will notice that जो form object है वो क्या हो जाएगा add हो जाएगा to the navigation. Then we have reports. Reports are an effective way to present your data in a printed form. We can customize the appearance of tabular data on a report and we can display the information that we want. But we cannot make changes to the table data in a report. You can work on the report in 4 views. आप 4 व्यू में काम कर सकते हो. report view, print view, layout view and your design. Okay, these are the different views on which you can work. Now creating a report, how you will create a report, and we can also create report in 2 parts using report wizard or using report option. First of all, we will take a report wizard. To click on the report wizard option in the report group on the create tab. Then the report wizard screen 1 of 5 will appear and select the table or query. आपको जो table select करनी है आप वो select कर सकते. Then add the field that you want to see in the reports and click on next button. इस पे क्लिक करोगे next button. तो आपकी जो next screen होगी report wizard screen 2 of 5 वो appear हो जाएगी. And then you will click to next button. Your report wizard screen third will be appear. And the screen you can set the sort order and summary option. You can sort data by a 4 field. Default sorting is the sending order, या फिर you can click on the sending button or a descending order. Then you will click on next button. After clicking on next button, you will go to report wizard screen 4 will appear. And in orientation sector, what you will select portrait or landscape. आपको कैसा चाहिए? Portrait चाहिए, landscape चाहिए. Then you will click on next button and your fifth screen will appear. In this, you can type a title of the report. आप title of the report डालेंगे. And select the preview the report option. आप अब report को क्या कर सकते हो? Preview कर सकते हो. Preview करने के बाद आप पे click करोगे. Finish. The report will appear. Like this, your report will be appeared on the screen. Now using report option. To create a report using report option, first you will click on the table or query for which you want to create a table. आपने report option पे जाके report group पे जाके create कर दिया tab. उसके बाद आप क्या करेंगे? The report is created and opens the layout view. और आप layout view को open करेंगे. Click on the save option. आप quick access toolbar में जाके save option पे click करेंगे. Save as dialog box appear. Then type the name of the report. जैसे आप report का नाम डालेंगे, then you will click on OK button. You will notice that the report objects get added to the navigation. तो report का objects है वो किस पे add हो जाएगा? Navigation पे.
And lastly, what we have to do, we have to print the report. How we will print the report? You can print report using print option. Okay. Now this view shows how the report will appear on the page. Let us choose the page orientation and page. Step first is you will click on down arrow under the view option in the view group on the home tab. Then click on the print preview. आप print preview पे click करेंगे and the report is displayed in the manner in which you would appear on the page. Select the appropriate value of the page. आप appropriate value को select करेंगे and click on the print option to print that. आप print option पे click करके report को क्या करेंगे? Print. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.